है एवरीवन, मेरा नाम सोहेल है और आज मैं आप सभी से इस वीडियो के थ्रू आपको 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वी ऑल नो कि लाइक जब हम किसी के पास जॉब एडवाइस के लिए जाते हैं तो दे ऑल एडवाइस अस कि गेट दिस स्किल्स, बट हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन से स्किल्स हमें चाहिए होते हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द बेसिक स्किल्स जो कि आपको नीडेड होते हैं जब आप जॉब अप्लाई करने जाओ या फिर आप अपने आप को जॉब रेडी कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So the first skill is communication skill. So communication skill is nothing, एक तरीका का आप समझ सकते हो कि conversation होता है between two or more than two people. So अगर आप देखोगे तो let's suppose मैं किसी से बात कर रहा हूँ या फिर मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब होता है कि लाइक मैं किस एफिशिएंट वे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी तरीके से मैं अपने आप को या फिर अपना मैसेज या फिर अपना आइडिया आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो कम्युनिकेशन स्किल इज़ बेसिकली लाइक आप अपने बातों को, अपने आइडिया को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और किस एफिशिएंट वे में। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि 10 वर्ड बोलते होंगे बट सामने वाले को उतना समझ में नहीं आता है, बट कोई बंदा होता है कि कम वर्ड में या फिर कम बातों में ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आप समझ सकते हो कि इधर इट कैन बी अ कॉन्वर्सेशन कि इन पर्सन या फिर ऑन कॉल या फिर आप टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू आप जब करते हो तो इट कैन बी ऑन अ रिटन वे ऑल्सो। सो दीज आर 2 वे जो कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे और होंगे बट आप इन दोनों तरीके से आप जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर अपने आइडियाज़ या फिर मैसेज सब शेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कम शब्दों में सामने वाले को ज़्यादा समझा सको। और एक और टिप मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। कम्युनिकेशन स्किल में आप जब अपने वॉइस को थोड़ा सा, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा पुश डाउन करके या फिर जब आप कोई चीज़ बोलते हो या फिर कोई भी सेंटेंस किसी से आप बात करते हो तो थोड़ा रुक रुक के बात करो। इससे क्या होगा कि सामने वाले को थोड़ा आपकी वर्ड्स क्लियर रहेंगे और इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सीरियस नज़र आओगे और मैच्योर नज़र आओगे। तो एक तरह का एक प्लस पॉइंट बन जाता है एंड दिस इज़ द टिप। ओके, सो द सेकंड स्किल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ नथिंग कि जब कोई भी जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एंड जस्ट अ बेसिक एग्जांपल कि जब भी लेट्स सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कोई भी फाइल है, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है। आप उस टाइम नर्वस तो नहीं हो रहे हो, नर्वस हो कि आप कहीं गलत जवाब तो नहीं दे रहे हो या फिर कोई गलत रेजोल्यूशन तो नहीं दे रहे हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ नथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स वे में आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट बेसिक सेंस होना चाहिए आपको किसी भी चीज़ों का, किसी भी बातों का, कि आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। जस्ट अ बेसिक। और धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस आएगा इन रियल लाइफ वो तो आप सीख जाओगे। बट एक नॉर्मल तरीके से आपको सोचना या फिर इंटरव्यू ट्राई करेगा कि आपको टेस्ट करने का, कि आपका डिफरेंट सिचुएशन पे आपको मतलब सिचुएशन देगा और ट्राई करेगा कि आपका इनपुट क्या है एंड देन उस इनपुट से आप आउटपुट क्या दे रहे हो। सो that's way like they try to judge your personality. So the third skill is time management skill. So time management skill इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा टास्क कर सकते हो। So मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। So basically like टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मैं भी यही समझता था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करके कितने मतलब कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो कैसे आप ख़त्म कर सकते हो या फिर कैसे आप डिसीजन ले सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम में। सो yes, this is also correct, but there is another real life example जो कि real life scenario में actually होते हैं। So basically like just मैं एक small example देना चाहूँगा। Let's suppose मैं अपना job start कर रहा हूँ in the morning। मैं जब morning में जाऊँगा तो I know कि I'm not that much active और मैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाऊँगा कंपनी को। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में जब कोई भी काम करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे में, तो हम उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ द वर्क होता है वो बहुत नीचे होता है। ऑब्वियसली वी नो कि इवेंचुअली इट विल गेट अप हाई एंड हाई है
जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इस तरीके से करिए कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और एफिशिएंसी ये दोनों मेंटेन रहे. ऑब्वियसली किसी लेवल पे कम रहेगा, किसी लेवल पे ज़्यादा रहेगा, बट एटलीस्ट यू शुड try to balance these both combination of the work. So this is all about the time management skill. ये रियल लाइफ में एग्जांपल देना चाहता था. ऑब्वियसली आई डोंट नो कि किसी और ने बताया होगा ही, बट दिस इज एक्चुअली द पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. द फोर्थ स्किल इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट ट्रस्ट मी नेटवर्किंग के थ्रू मेरे प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा इवॉल्व आए हैं. समझ रहे हो ना? इसके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग एक्चुअली हम इग्नोर करते हैं, या फिर हम बीइंग एन इंट्रोवर्ट हम ट्राई करते हैं कि हम कम से कम लोगों से मिलें. बट यू नो आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में आप जब जाओगे, या फिर आप जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे, तो आपको हमेशा आपके मैनेजर के थ्रू हमेशा यही एडवाइस दिया जाएगा कि गो एंड talk to the people, talk to the people, talk to the people. You know why? Because actually it will give you the visibility, it will give you the opportunity, it will give you the business insights, it will give you a lot of, you know, news about all around the world. So basically like networking ऐसा नहीं कि आपको जाके किसी से बात करना है या फिर you just know that person. Actually, it's not only that. Networking is basically like कि जब आप जा रहे हो कि let's suppose आप किसी से बात किए, okay, तो ट्राई टू टॉक विद द 10 पीपल इन अ डे. 10 लोगों से आप बात करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एक या दो के थ्रू आपको न्यू या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो न्यूज़ मिलेगी, या तो फिर कुछ बिजनेस के बारे में आपको पता चलेगा, या फिर इफ देयर इज़ एनी न्यू अपॉर्चुनिटी इन अपकमिंग इज देयर. सो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी. सो नेटवर्किंग एक्चुअली आपके करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी और लोग आपको जानेंगे. सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके जब आप जॉब अप्लाई करने वाले होंगे तो उस टाइम आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगते रहेंगी, लोग आपको अपडेट देते रहेंगे. ऑब्वियसली यू हैव टू कीप फॉलोइंग अप विद द पीपल, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एफर्ट्स है, लेकिन बट एक ना एक मतलब मोमेंट के बाद आपको लगेगा ही, रियलाइज होगा कि ऑब्वियसली नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप नेटवर्किंग विद न्यू पीपल, या फिर आप ट्राई करो लोगों से बात करने का, या फिर एडवाइस लेने का कि आपके में कमी क्या है, या फिर इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू कैन change, or you can develop, or you can learn that can enhance your resume or your skill. So this is one advice, or the one of the skill which I really wanted to share. So the fourth skill is technical skill. So we all know कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कॉलेज के बाद कॉलेज से निकलने के बाद लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब बाय द रेज्यूमे, और जब उनके पास इंटरव्यू आ जाता है एंड देन दे गेट गेटिंग रिजेक्शन. एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आजकल हमारे पास एक्चुअली ऑब्वियसली स्किल्स की कमी हो रही है. येस, दिस इज एक्चुअली द फीडबैक फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट ऑल्सो एक और चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज सबके पास होता है, बुकिश नॉलेज सबके पास होगा, बट जब आप रियल लाइफ में या फिर आप उस वे में आप जब सोचोगे किसी भी जॉब पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में, देयर इज ऑलवेज अ टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व इन इट. सो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सपोज कि एज एन IT गाय, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल के प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली लाइक यू नीड टू नो जावा, पाइथन, SQL, या फिर डेटा एनालिटिक्स में ऑब्वियसली SQL इज़ देयर, एंड देन पावर BI और विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी. या फिर अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो दैन दैट मीन्स लाइक यू शुड नो द एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो ये क्या होता है कि टेक्निकल स्किल होने से आपको लेवरेज मिलेगा, प्लस उसके बाद वेटेज मिलता है, और आपके जब जॉब आप स्टार्ट करोगे तो उसके थ्रू आप
एक क्राउड से अलग शाइन करोगे. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ट्राई करो कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स ऐड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल. और या so all the best, all the very best for all you guys for your journey. And if you really like this video, hit the like button. Please subscribe this channel and also comment below if there is anything which I have left or any advice for me. Is there any feedback that you want to give? So thank you. Till then, bye.